गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेवूशान जैंग चैंग को अपने तरफ से जो वो फील करता है वो लव की डेफिनेशन बता रहा था। जैंग चैंग कहता है कि इस दुनिया में लव एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तेरे हिसाब से लव इसलिए लाइफ है क्योंकि तू लोगों को सिर्फ हैप्पी देखना ही उनका लव समझता है, या फिर किसी को हैप्पी फील कराना अपनी केयर। जैंग चैंग कहता है कि तुझे मालूम है कि वो लोग कल हैप्पी रहेंगे या नहीं, कल सैड होगा या नहीं। वेवूशान कहता है कि मैं कल में नहीं जीता, मैं प्रेजेंट में जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि कल मेरे को नहीं मालूम कि कैसा होगा, हैप्पी या सैड, या फिर मैं कल में जीऊँगा या फिर नहीं, इसलिए मैं प्रेजेंट में नहीं जीता हूँ। वेवूशान कहता है कि हो सकता है कि तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि सिचेन ने तुझे चीट किया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो 2 हफ्ते से तुझसे कांटेक्ट करने की हर कोशिश कर रहे हैं और वो तुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें मैं देख पा रहा हूँ। हो सकता है इस बार तेरी गलती हो और तुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। जैंग चैंग कहता है कि सिचेन मेरे लिए एक राइट पर्सन नहीं है और मैं जानता हूँ कि मेरे लाइफ के डिसीजंस क्या सही हैं। वेवूशान कहता है कि हमें गुस्से में हमारी लाइफ के डिसीजंस चेंज नहीं करने चाहिए और मुझे अच्छे से मालूम है कि ये तूने अपने लाइफ के डिसीजन किसी न किसी कारण के लिए किया है, क्योंकि मेरे को भी मालूम है कि तू सिचेन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वेवूशान कहता है कि हमें किसी की फोर्सफुली या फिर किसी आगे फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के हमारा डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। और इस समय तो सिचेन के साथ बहुत खुश है और वो भी तेरे साथ बहुत खुश है, तो तू उन्हें वापस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? वो कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तेरे पास आने की। जैंग वेवूशान को कहता है कि बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, और ऐसा चिल्लाते हुए जैंग चैंग वहाँ से चला जाता है। जैंग चैंग जब जा रहा था तब उसको वहाँ से कोई खींचता है और अपने साथ एक रूम में लॉक कर लेता है। जैंग चैंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है और पूछता है कि वो कौन है, और उसको फेस पे एक स्लैप भी मार देता है। जैसे ही वो पर्सन लाइट ऑन करता है तो जैंग चैंग देखता है कि सामने उसके मॉम, डैड, शिजे, और यहाँ सामने जिसने उसका हाथ पकड़ा है वो लैन शिचेन है। और जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, और मॉम आपने इसे यहाँ आने कैसे दिया? मैडम यूँ कहती है, चैंग पहले तो हम सबकी बात शांति से सुन लो, उसके बाद तो अपना कोई डिसीजन लेना। फिर लैन शिचेन लैनवांग जी की सारी कंडीशन जैंग चैंग के सामने एक्सप्लेन करते हैं। लैनवांग जी के बारे में ये सब सुन के जैंग चैंग को लैनवांग जी पर दया आ रही थी कि उसने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया है वेवूशान के लिए और उसने उसको गलत समझ लिया। पर लैन शिचेन से जैंग चैंग कहता है कि अभी तुम्हारा भाई पूरी तरीके से ठीक नहीं है, अगर वो अभी मेरे भाई के पास जाएगा वो सबसे पहले उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। लैन शिचेन तो जैंग चैंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम मुझे माफ़ करोगे, क्या अब तुम मुझसे वापस डेटिंग स्टार्ट करोगे जैंग चैंग, कि हम लोग वापस रिलेशनशिप में आ सकते हैं? जैंग चैंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हारा भाई मुझसे वादा करे कि वो मेरे भाई को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा और तुम मुझे सारी बातें बताओगे तो ये हो सकता है। शिचेन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। उन्होंने जैंग चैंग के फेस पे ढेर सारी किसेस की बारिश कर चुके थे और जैंग चैंग और लैन शिचेन वहाँ पे किस करने लगते हैं। वो लोग इतने शेमलेसली किस कर रहे थे कि मैडम यूँ अपने गला साफ करने की आवाज़ कर दी। उन लोगों पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर मिस्टर जैंग नकली खांसी करते पर उनको भी इससे कोई मतलब नहीं। एक गिलास लाती हैं, पहले उस स्थिर में पानी फेंके पर उनकी किस डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए वो उस गिलास को नीचे छोड़ देती हैं। जाके उन दोनों को मालूम चलता है कि यहाँ पे और भी लोग हैं और वो अपनी किस करने से रुकते हैं। जैंग चैंग बहुत ज़्यादा ब्लश हो जाता है और शाय फील कर रहा था कि उसने अपने पेरेंट्स और अपने शिजे के सामने ये सब कुछ क्या कर रहा था। वो तो भूल ही गया था कि यहाँ पे वो भी है, और वो जल्दी से लैन शिचेन के पीछे जाके छुप जाता है। और लैन शिचेन भी बहुत ज़्यादा ब्लश हो रहे थे, उनके चीक्स और कान दोनों ही पिंक पड़े हुए थे। और वहाँ पे मैडम यू और मिस्टर जैंग हंसते हुए कहते हैं, तुम लोगों का हो गया हो तो तुम हमें बता दो कि वेवूशान और लैनवांग जी को हम कैसे मिलाएं ताकि हम तुम दोनों की शादी एक ही टाइम पर करवा सकें। कहती हैं कि मदर आपको नहीं लगता कि हमें इनकी शादी वेवूशान से पहले करवानी चाहिए? जिस स्पीड से हमारा चैंग आगे बढ़ रहा है ये तो वेवूशान की मैरिज तक वेवूशान को अंकल बना चुका होगा 2-3 बच्चों का। शिचेन जैंग चैंग को धीरे से कहते हैं कि वैसे हम ये कर सकते हैं कि हम वेवूशान को पहले ही अंकल बना देते हैं। जैंग चैंग कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। चैंग कहता है कि शिजे आप ये सब कुछ क्या कह रही हैं? रेम्यू कहती है कि ओके अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई, जो काम की बात थी उस पर आओ। शिचेन कहते हैं कि हमने वांग जी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढा है, वो डार्क किंग हमारी इसमें हेल्प करेगा। हम ये पूछती हैं कि ये डार्क किंग है कौन और इसका नाम क्या है? लैन शिचेन कहते हैं कि वो तो मुझे नहीं मालूम, पर वो डार्क किंग बस वेवूशान को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वेवूशान को हैप्पी देखना चाहता है।
और लैन वांगजी को वेवशान के लिए इतना स्ट्रगल करते देख वो हमारी मदद करने के लिए मान गया। मैडम यू को उस डार्क किंग पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसे कोई भी पर्सन किसी की भी बिना मतलब में हेल्प क्यों करेगा और उसे वेवशान से क्या मतलब। लैन चैन कहते हैं कि अब वांगजी बिल्कुल ठीक हो चुका है, बस अब हमें वेवशान और लैन वांगजी को मिलाना है और लैन वांगजी बाकी का काम खुद ही कर लेगा। पीछे से जियांग चैंग कहता है कि तुम्हारा भाई इतना स्टबन है, मेरे को नहीं लगता कि वेवशान को वो आई लव यू कह भी पाएगा या फिर उसे डेट के लिए पूछेगा, और शादी तक पूछने की तो बहुत दूर की बात रही। कहती हैं फिर तो इनकी मदद हम ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वेवशान के पास इतना दिमाग है कि वो ये समझ सके कि उसे कोई प्यार करता है। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि उसी के ग्रुप में कितने लोगों को उसके ऊपर क्रश है। जियांग चैंग कहता है कि कौन है वो लोग जिसे वेवशान पर क्रश है और मुझे अब तक मालूम कैसे नहीं चला। सीजे अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों ही बेवकूफ़ हो, मुझे तो समझ नहीं आता कि इन दोनों लैन ब्रदर्स को तुम्हें दिखा क्या और पसंद क्या आ गया। चैन कहते हैं कि जियांग चैंग का इतना इनोसेंट होना ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और वो कितना क्यूट है, और जब वो गुस्सा होता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जियांग चैंग ये सुन के शर्माने लगता है कि लैन चैन इतनी सारी तारीफ कर रहे हैं, वो भी उसके पेरेंट्स के सामने। सीजे कहती हैं कि ओके अब तुम लोग मुझे कोई प्लान बताओ कि कैसे हम लोग लैन वांगजी और वेवशान को मिलाएंगे। लैन चैन कहते हैं वांगजी वेवशान को 2 दिन से फॉलो कर रहा है कि उसे हाय कह के उसे दोस्ती करने के लिए, और वो अब तक से उसका पीछा ही कर रहा है। जियांग चैंग कहता है कि क्या सिर्फ मैं 2 दिन कॉलेज नहीं गया तो इतना सब कुछ हो गया। चैन कहते हैं कि पर हाँ मेरा भाई अब भी कामयाब नहीं हो सका, वो बेचारा अभी वेवशान के पीछे ही घूम रहा है। जियांग चैंग कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को हासिल कर पाएगा, क्योंकि वेवशान के पीछे और भी लोग हैं और ये लाइन बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। लोग और कुछ डिस्कस करते हैं उससे पहले ही डोर पे बहुत ज़ोर से नॉक होने की आवाज़ आ रही थी और वेवशान कह रहा था कि अगर ये डोर बहुत जल्दी नहीं खोला तो मैं इस डोर को तोड़ दूंगा। और वेवशान काउंट करने लगता है 1 2 और 3। वेवशान अपनी किक को रेडी कर लिया था उस डोर को तोड़ने के लिए, और मैडम यू कहती है कि जियांग चैंग जल्दी से डोर खोलो, नहीं तो आज फिर से वेवशान ये डोर तोड़ देगा। वेवशान वो डोर तोड़ने ही वाला था कि लैन चैन वो डोर खोलते हैं, पर वेवशान की किक उन्हें तोड़ देती है। चैन थोड़ा दूर हो जाता है उस डोर से और अपने मेन पॉइंट को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वेवशान की किक उन्हें बहुत ज़ोर से लगी थी और वो घुटनों के बल बैठ के सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये क्या हो गया। पहले लैन चैन को ऐसा देख के हंसता है और फिर वो सोचता है उसके फ्यूचर बेबीज़ का ये क्या हाल कर दिया वेवशान ने। वेवशान लैन चैन से सॉरी कहता है कि सॉरी चैन का, मुझे मालूम नहीं था कि हाँ आप हैं, मैं तो सिर्फ डोर को किक कर रहा था, गलती से मैंने आपको किक कर दिया। चैन का कहते हैं कि कोई बात नहीं, पर उनका दिल टूट रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। चैन सोच रहे थे कि इन 2 लाइफ्स में वेवशान जितना साइलेंट था, इस लाइफ में वेवशान बहुत ज़्यादा वायलेंट है। जिस इंसान ने इसका रीबर्थ कराया है ये कहाँ से नया फीचर लाके इसमें डाल दिया, चीज को तोड़ते फोड़ते रहता है और अब फ्यूचर बर्बाद होते होते बच गया। लैन चैन को लेकर वहाँ से चला जाता है और बेचारे लैन चैन अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वेवशान को मैडम यू और मिस्टर जियांग बहुत घूर के देख रहे थे और मैडम यू कहती है कि ये क्या था। वेवशान कहता है कि मॉम वो गलती से हो गया। मैडम यू कहती है कि तुझे कितने बार मना किया है कि दरवाज़े को तोड़ना नहीं चाहिए, और तू कि दिन भर हमारे घर के दरवाजे ही तोड़ते रहेगा और हम लोग क्या दिन भर सिर्फ दरवाजे ही ठीक करवाते रहेंगे। वेवशान कहता है सॉरी मॉम, अगली बार से देख के दरवाजे को लात मारूंगा। मैडम यू कहती है कि ये लड़का कभी नहीं बदल सकता, और वो मिस्टर जियांग पे चिल्लाते हुए कहती है कि देख लो तुम्हारे बेटे को, तुमने उसे अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ के रखा हुआ है। मिस्टर जियांग के ऊपर मैडम यू चिल्लाने लगती हैं और वेवशान ये मौका देके वहाँ से भाग जाता है, नहीं तो अभी वो डांट वो सुनेगा। और चीज़ें हंसने लगती हैं कि यहाँ पे अपने फादर को फंसा के वेवशान तो भाग गया, और वो कहती हैं कि मदर वेवशान जा चुका है। और मैडम यू देखती हैं और सीजे को कहती हैं कि यानी तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि तुम्हारा बदमाश भाई यहाँ से पहले ही भाग गया है, उसे घर आने दो फिर मैं बताती हूँ। वेवशान अपने बॉक्सिंग जिम पहुँचता है और अपने कोच से कहता है कि आज मेरा मैच किसके साथ है। उसके कोच उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बॉक्सर बहुत रूथलेस तरीके से लड़ रहा था। वेवशान कहता है कि इतने टाइम बाद कोई ढंग का प्लेयर नज़र आ रहा है मुझसे खेलने के लिए। वो कोच कहते हैं कि इसे इतना लाइटली मत लेना, ये मैच बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, इसलिए अपना बेस्ट देना, और अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम उसी समय इस मैच को क्विट कर देना। वेवशान कहता है कि मैं अपने लाइफ में कभी भी क्विट नहीं करता हूँ, आज तक हर चीज़ को फेस किया है, मैं इसको भी फेस कर लूँगा और देखना मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से हराऊंगा। वेवशान की और वूजिन की फाइट स्टार्ट होती है। वूजिन लगातार वेवशान पे अपने पंचेस की बारिश कर रहा था और वेवशान
उसे डॉज कर रहा था। वेवशान ने अब तक एक भी पंच नहीं किया था और वो जिन इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि वेवशान सिर्फ उसके पंचेस को डॉज करते रहेगा, वो उसको फाइट बैक करेगा ही नहीं। पर जब उसका ध्यान भटकता है, वेवशान उसे एक पंच मारता है और उसके नाक से ब्लड आने लगता है। उसके बाद वेवशान उसे ढूंढना चालू करता है और फिर रेफरी को बीच में आके मैच को रुकवाने पड़ता है, नहीं तो वेवशान उसे पीट पीट के हाफ डेड तो कर ही चुका था, पूरा डेड कर देता। रेफरी ये रिजल्ट अनाउंस कर देता है कि इस मैच को भी वेवशान ने जीत लिया है और वेवशान के फैंस वेवशान के लिए चीयर अप करने लगते हैं। और वेवशान का इतना डेडली अवतार देख के कोई पर्सन था जो बहुत डर रहा था, क्योंकि वेवशान की पूरी बॉडी पे सिर्फ ब्लड ही ब्लड लगा था और वेवशान उसमें भी हॉट लग रहा था और डरावना भी। वो पर्सन कहता है कि बॉस, आपको सच में इस डेविल से प्यार हुआ है? आपको मालूम है कि लोगों को बॉक्सिंग रिंग में अगर रेफरी बीच में ना आए तो मार ही डालेगा। एक बॉडीगार्ड था एक माफिया किंग का। वो माफिया किंग कहते हैं कि मुझे यही तो चाहिए, यही मेरी माफिया क्वीन बनेगी। बॉस, आपको इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो माफिया किंग कहता है कि तुम इसे जानते हो? वो कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत। और फिर वो बताने लगता है कि वेवशान को गुस्सा आपको कभी भी दिलाना नहीं चाहिए और उसे नर्वस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वेवशान जब नर्वस होता है तो वो और भी बुरी तरीके से पीटता है। वेवशान को स्पाइसी फूड पसंद है पर उसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वेवशान को बाइक राइडिंग भी बहुत पसंद है और कार रेसिंग भी। वो बॉस कहता है कि तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम है? क्या तुम भी उसे लाइक करते हो? वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं बॉस, पहले मैं इसी जिम में ट्रेनिंग करने आता था और वो मेरा सीनियर था, इसलिए हमें सब कुछ मालूम है। और मैंने एक बार उससे ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था 2 मंथ्स के लिए, इसलिए मेरे को इतना सब कुछ मालूम है उसके बारे में। कहते हैं कि ओह, तो ये है वो तुम्हारा सीनियर जिसके बारे में तुम लोग हमेशा बुराई करते रहते हो और डेविल किंग कहते रहते हो। बॉडीगार्ड कहता है कि यस बॉस, ये वही है जिसके बारे में हम इतने अच्छे विचार रखते हैं। एलेक्स यानी कि हमारा माफिया किंग कहता है कि वैसे ये काफ़ी हॉट और सेक्सी है। रोशन कहता है कि इसको अभी तो आप हॉट और सेक्सी समझ रहे हैं, कुछ टाइम बाद इसको 2-3 दिन आप सिर्फ फॉलो कर लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि ये हॉट सेक्सी ब्यूटी कितनी बड़ी ट्रबल मेकर है। जहाँ पे भी जाती है कहीं ना कहीं मुसीबत ज़रूर आती है। और अभी आप देखना कि इस जिम के जैसे ही बाहर निकलेगा कुछ ना कुछ मुसीबत ज़रूर आएगी। तो अभी बिल्कुल ऐसा ही है। वेवशान जैसे ही बाहर जाता है, उसके बाद उस जिम में जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे थे, सामने ही 2 लोगों की लड़ाई होने लगती है और उन दोनों के ऊपर पूरी वाइन गिर जाती है। वो पर्सन कहता है कि देखा बॉस, हो गया ना बुरा, मैंने तो कहा था कि इसके बारे में बात करना ही मुसीबतों को इनविटेशन कार्ड देने के बराबर है। फेलिक्स को कोई मतलब नहीं कि वेवशान के बारे में बात करना मुसीबत को इनविटेशन कार्ड देना है या नहीं, पर उसने वेवशान के लाइफ में इनविटेशन कार्ड के बिना ही एंट्री मार ली है। फेलिक्स अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसका पूरा बायोडाटा मेरे को चाहिए। वो बॉडीगार्ड तुरंत ही उसके सामने फाइल रख देता है और कहता है कि बॉस, इसका पूरा बायोडाटा। फेलिक्स भी शॉक्ड था, क्या ये इसके बारे में पूरी फाइल लेकर चलता है? फेलिक्स जैसे ही वो फाइल खोलता है, उसके अंदर ढेर सारे प्लान लिखे हुए थे वेवशान को परेशान करने के, और वो बॉडीगार्ड जल्दी से वो सारे प्लान हटा लेता है और कहता है कि बॉस, अब आप वो फाइल देखिए। फेलिक्स को अब समझ में आता है कि ये लोग तो वेवशान को परेशान करने के लिए उसका बायोडाटा लेकर घूमते रहते हैं। फेलिक्स पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है जो वेवशान को परेशान करना चाहता है। वो पर्सन अपने मोबाइल में एक ग्रुप दिखाता है जिसका नाम था कि मिशन वेवशान। उसमें टोटल 29 थे, अब एक और जुड़ गया, अब 30 हो गए हैं। फेलिक्स पूछता है कि ग्रुप में कौन कौन है। वो बॉडीगार्ड कहता है कि वेवशान जिन को पीट देता है और अभी जिसको पीटा है ना, उसी के सेक्रेटरी है अभी इस ग्रुप में ऐड हुआ। अपने बॉडीगार्ड का मोबाइल देखने लगता है जिसमें वेवशान की ढेर सारी फोटोज थी और लिखा हुआ था कि वो किस टाइम पे कहाँ होता है, और जिसको वेवशान जहाँ दिखता है वो उसकी फ़ोटो खींच के इस ग्रुप पर डाल देता है। और कई बार तो उन लोगों ने वेवशान पर अटैक भी किया है, और वो लोग हमेशा फेल हो जाते हैं और वेवशान से पिट के ही आते हैं। फेलिक्स वेवशान की सारी फोटोज अपने मोबाइल में रख लेता है और अपने बॉडीगार्ड को उसका मोबाइल वापस करते हुए कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम इसी तरीके से पिटते रहो और वेवशान की ऐसे ही फोटोज खींच के मुझे भेजते रहना। बॉडीगार्ड भी सोच रहा था कि गजब बेइज्जती है, ये नहीं कि आप हमें कोई प्लान बताते, आप तो माफिया हैं, आप हमारी हेल्प करते, और आप कह रहे हैं कि हम वेवशान से पिटते रहे। वो माफिया किंग नेक्स्ट डे वेवशान के घर के सामने जाके एक बहुत बड़ा सा बैनर लेकर गया था। अपने गार्ड से कह रहा था कि अच्छे से पकड़ो, और जैसे ही वेवशान बाहर आता है वो गार्ड्स उस बैनर को खोल देते हैं और वो माफिया है, क्या तुम मेरे लवर बनना पसंद करोगे? और वेवशान तो बेचारा आधी नींद में से वहाँ पे बालकनी में खड़े होकर पानी पी रहा था, जो उसकी नींद ये सुन के शॉक्ड में उड़ चुकी थी
और उसके मुंह से पूरा पानी बाहर गिर चुका था। वेओशान कहता है कि हो कौन तुम और मुझे प्रपोज कैसे कर रहे हो। कहता है कि मेरा नाम फेलिक्स है और मैं प्रपोज अपने मुंह से कर रहा हूँ और अपने दिल से प्यार भरा खत तुम्हें लिख रहा हूँ। कहता है क्या तुम धीरे नहीं बोल सकते। वो माफिया किंग कहता है कि अगर मैं धीरे बोलूंगा तो तुम मेरे दिल की बात सुनोगे कैसे। कहता है कि फेलिक्स मैंने तुम्हारा नाम आज तक सुना क्यों नहीं। फेलिक्स कहता है क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं। कहता है कि तुम सीधे तरीके से बात नहीं कर सकते। फेलिक्स कहता है ओह मेरे को सीधे तरीके से बात करनी थी पर मैं तो डबल मीनिंग कर ही नहीं रहा। वेओशान गुस्से में अपने रूम में वापस चला जाता है और वो फेलिक्स चिल्ला के पूछ ही रहा था मुझे जवाब तो दे दो हाँ या ना। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। क्या तुम मेरा लवर बनोगे। यांग चैंग लैंगचैन को फोन लगाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई वेओशान के पानी की रेस में हार चुका है क्योंकि अभी अभी कोई फेलिक्स नाम का इंसान ने वेओशान को आके हमारे घर के सामने प्रपोज कर दिया है और उसका लवर बनने के लिए पूछा। लैंगचैन पूछते हैं कि ये फेलिक्स कौन है। लैंगचैन कहता है कि मुझे क्या मालूम कौन है तुम पता करो। तुम्हारे भाई को मेरे भाई के साथ सेट करना है तो इसमें मेहनत तुम करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए तुम मेरा एहसान मानो और यहाँ पे तुम मुझसे ही उल्टे सवाल कर रहे हो। ये कह के यांग चैंग फोन काट देता है। अब जैसे ही नीचे पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर अब भी वो फेलिक्स खड़ा हुआ है और उतने बड़े बैनर में आई लव यू वूइंग लिखा हुआ है। उसके पास जाके पूछता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ कब। फेलिक्स कहता है कि कल जब तुम जिम में फाइट कर रहे थे तब। वेओशान कहता है कि क्या तुम मुझसे सच कह रहे हो। तुम्हें मुझसे कल प्यार हुआ और तुमने आज मुझे प्रपोज कर दिया। तुम पागल हो चुके हो। तुम अपना दिमाग खो चुके हो। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कहता है कि दिमाग क्या मैं तो दिल भी तुम्हारे प्यार में खो चुका हूँ। यांग चैंग वेओशान से कहता है कि ये कितना हैंडसम दिखता है और ये कितनी अच्छी लवली डबी लाइंस बोलता है। ये तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है और ये कितना रोमांटिक है। कितने अच्छे तरीके से इसने प्रपोज किया है। मुझे बहुत बोरिंग तरीके से प्रपोज किया था। वेओशान सोचता है कि यहाँ पे मैं सोच रहा था कि वैसे मना कैसे करूँ और यहाँ मेरा भाई इसीलिए जेलस हो रहा है इससे क्योंकि उसके लवर ने इसे ढंग से प्रपोज नहीं किया। ये भी कोई टाइम है ये सब कुछ करने का। वेओशान के हाथ में गिफ्ट थमाता है कि ये मेरे क्यूट से लवर के लिए और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए यांग चैंग को गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए और मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ कहाँ हैं। तो यांग चैंग कहता है कि अंदर है मदर और फादर। वो अंदर जाके मैडम यू और मिस्टर जियांग को भी गिफ्ट देता है और शिजे को भी गिफ्ट देता है। सबको वो गिफ्ट देता है और कहता है कि हेलो मैं आपका फ्यूचर सन इन लॉ हूँ। आपसे इंट्रोड्यूस करा दूँ मेरा नाम फेलिक्स है। मैं माफिया किंग हूँ। मैंने वेओशान को कल देखा था। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कहता है कि एक और कुछ छोटा। फेलिक्स कहता है कि ओह हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज हम लोग मूवी डेट पे जा रहे हैं और वैसा कहते हुए वेओशान का हाथ पकड़ लेता है पर वेओशान उसका उल्टा हाथ मरोड़ देता है और उसे किक कर देता है। वेओशान की किक खाने के बाद भी फेलिक्स कह रहा था कि खाने के बाद वो कहता है कि वाओ तुम्हारी किक भी तुम्हारी तरह बहुत स्वीट और बहुत सुंदर है। वेओशान कहता है कि किक कहाँ से सुंदर हो सकती है। ये इंसान पागल अपने कॉलेज जाता है तब भी वो फेलिक्स उसे फॉलो ही कर रहा था। 24 घंटे उसे फॉलो करता है। अगर वेओशान का पेन नीचे गिर जाए तो वो पेन तक उठा के देता है और सारी गर्ल्स सिर्फ फेलिक्स को देख रही थी ये कितना केयरिंग बन रहा है और वो लोग जानना चाहते थे ये कौन है। और कोई प्रोफेसर फेलिक्स को कहे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसके बॉडीगार्ड उस प्रोफेसर को उठा के बाहर फेंक देते थे। गोंगया वेओशान के पास आता है और उसे कॉफ़ी देता है। वेओशान उसे थैंक्स कहता है और वो कॉफ़ी पीने लगता है और उसे बहुत अच्छे तरीके से बातें करता है। कुछ टाइम बाद जिन गोंगया उस माफिया किंग के पास जाता है और कहता है कि वेओशान सिर्फ और सिर्फ मेरा है तो तुम उससे दूर रहो। और माफिया किंग कहता है कि मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रपोज किया है। जिन गोंगया कहता है कि तुम्हें उससे कब प्यार हुआ। माफिया किंग कहता है कि कल। और जिन गोंगया से माफिया किंग पूछता है तुम्हें कब प्यार हुआ। जिन गोंगया कहता है कि 3 दिन पहले। से जो बॉडीगार्ड खड़ा था और इन्हें गार्ड कर रहा था वो सोच रहा था कि ये दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं। 1 दिन और 3 दिन पहले इन्हें इतना गहरा प्यार हो गया कि यहाँ पे ये लव राइवलगिरी कर रहे हैं। ये दोनों पागल हो चुके हैं। इन्हें एक डेविल से प्यार हुआ है जो बॉक्सिंग रिंग में अगर रेफरी बीच में ना आए तो सबको मारते फिरेगा। हम लोग वेओशान को परेशान करने के प्लान्स ढूंढते हैं और यहाँ पे ये लोग वेओशान को प्रपोज करने के लिए प्लान्स ढूंढते हैं और हमारे बॉस तो और भी वेओशान की फैमिली को उनका फ्यूचर सन इन लॉ की तरह इंट्रोड्यूस करवा दिया। हम लोग अब क्या करें। हमारे बॉस के साथ साथ हमें भी इस तरीके से घूमना पड़ रहा है। हमारी इमेज तो पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी है। अपने बॉस की ऐसी हरकतें देख के बहुत शेम फील कर रहे थे कि यहाँ पे ये वो माफिया किंग है और यहाँ पे वो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। वो अब कहीं से भी एंगल से माफिया किंग नहीं दिख रहे हैं। वेओशान जिन गोंगया और उस माफिया किंग की हरकतों से पूरा पक चुका था। वेओशान अगर पेन से लिखे भी तो जिन गोंगया उसकी कॉपी छीन लेता है कि मैं लिख देता हूँ।
और वो माफिया किंग रोशन के हाथ दबाने लगता है कि तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे। रोशन अब इरिटेट हो चुका है कि ये दोनों उसका पीछा कब छोड़ेंगे। जहाँ भी जाता है ये दोनों बस उसका पीछा करते रहते। उन दोनों से कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और तुम लोग मेरी नैनी नहीं हो जो मेरी 24 घंटे ऐसी केयर कर रहे हो। मुझे तुम लोग थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ नहीं सकते हो क्या। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।